नमस्कार, मैं सरिता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा योग में कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आती हूँ, मैं कुछ ना कुछ ऐसी चर्चा लेकर आती हूँ जिसे सुनकर शायद कुछ लोग योग से जुड़ना चाहें। अगर शायद कुछ लोग अपनी लाइफ को मेरी बातें सुनकर ठीक कर सकें तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक है हार्ट अटैक। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक। आप लोग जानते हैं, जैसे बहुत रेयरली हम लोग पहले सुनते थे कि कहीं पर हार्ट अटैक पड़ा है। मीन्स कभी हम 6 महीने में 1 साल में सुनते थे कि वहाँ पर उसको अटैक पड़ा है, वहाँ पर उससे अटैक पड़ा है। लेकिन आज हम हर 10 मिनट में हमें एक न्यूज़ मिलती है कि वहाँ उसको हार्ट अटैक पड़ा है। इवन हमें हर रोज़ किसी ना किसी के बारे में ये जानने को मिल रहा है कि उसको अटैक पड़ा है, वहाँ पर अटैक पड़ा है, वहाँ पर अटैक पड़ा है। तो वाई, क्यों ये इतने अटैक्स पड़ रहे हैं? जबकि ये अटैक्स उनको भी पड़ रहे हैं जो फिजिकली बहुत फिट हैं, जो अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, जो सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छे फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, फिर भी उन्हें अटैक पड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब हमारा पूरा वर्कआउट हो रहा है, हमारा खाना अच्छा है, तो ये सब क्यों? तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और हमें इस पर सोचने का, समझने का टाइम निकालना पड़ेगा। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी सेहत के साथ कहाँ खेल रहे हैं। ठीक है, तो हार्ट अटैक मीन्स हार्ट अटैक, आपके हार्ट पे अटैक पड़ रहा है। आप उस अपने हार्ट पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि वो एक स्टेज में जाके फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका हार्ट पे आप एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं डाल रहे हैं, आपके हार्ट को आप एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं डाल रहे हैं कि आप वो जरूरत से ज्यादा पंप करें। उसकी जितनी कैपेसिटी है उसका काम है पंप करना। ठीक है, वो पूरा पंप करेगा, पूरा 24 घंटे वो आपके लिए काम करता है। लेकिन आप उसकी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं नहीं, आप उसको एक्स्ट्रा प्रेशराइज तो नहीं कर रहे हैं कि वो और एक्स्ट्रा काम करे, जिससे एक स्टेज पे आके वो फेल हो जाता है। आजकल लोगों को जिम जाने की होड़ है, उन्हें जिम जाना है, अपना वजन कम करना है, कम करना है, कम करना है। वो सोच रहे हैं कि 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में वो 15 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो वजन कम कर लें। वजन कम करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी हेल्थ के लिए सोच रहे हैं, आप अपनी बॉडी को टोन करना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं। लेकिन बहुत जल्दी वेट लॉस करना, एक बहुत शॉर्ट पीरियड में वेट लॉस करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, एक हेल्दी वे में वेट लॉस करिए, एक अच्छे हेल्दी वे में स्लो प्रोसेस में वेट लॉस करिए, जो आपकी बॉडी को कई बीमारियों से दूर लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप इसी वेट लॉस को बहुत जल्दी से करना चाहते हैं तो ये हो सकता है आपको इसके साइड इफेक्ट हो जाए। आजकल लोग प्रोटीन पाउडर का इंटेक कर रहे हैं। प्रोटीन पाउडर आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। एज अ फिजिकल ट्रेनर मैं ये किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी कि वो किसी भी तरीके का कोई भी प्रोटीन पाउडर इंटेक करें। ये प्रोटीन पाउडर आपकी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, आपको इन्हें लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकृति ने हमें बहुत सारे सोर्सेज दिए हैं प्रोटीन के, उसने हमें बहुत कुछ ऐसा दिया है जिसमें भर भर के प्रोटीन है, तो आप उन्हें खाइए। आप उन्हें क्यों नहीं खाते? अगर आप प्रोटीन अपनी बॉडी में लेना चाहते हैं, अपनी बॉडी में प्रोटीन की कमी पूरा करना चाहते हैं, कई लोगों को लगता है कि प्रोटीन से फैट लॉस जल्दी होता है, तो आप प्रोटीन नेचुरल सोर्स से लीजिए। बहुत कुछ है हमारे पास जिससे हम प्रोटीन का इंटेक कर सकें। हमें ये प्रोटीन पाउडर पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, अभी मैंने एक जगह पढ़ा कि कैप्सूल खिला के आपको आपके अंदर इतनी एनर्जी पैदा कर दी जाती है कि आप ट्रेडमिल पे बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं, जिससे आपका फैट बर्न होने लगता है। क्या आपको लगता है कि आपको ये एनर्जी अपनी बॉडी में कैप्सूल के द्वारा लेने की जरूरत है? अगर वो कैप्सूल आपकी बॉडी में सडन एनर्जी पैदा कर रहा है तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी कर रहा है। वो आपके लीवर पे, आपकी किडनी पे जाकर अटैक भी कर सकता है। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए कि एक्स्ट्रा ट्रेडमिल पे ना दौड़िए,
किसी भी तरीके का कोई प्रोटीन पाउडर का इंटेक ना करिए, किसी भी तरीके का कोई एनर्जी जो एकदम से बूस्ट करता है, किसी तरीके का कोई कैप्सूल लेके कोई वर्कआउट मत करिए। जो कुछ भी करिए नेचुरल वे में करिए। आप एक अच्छे से ट्रेनर के अंडर ये सब करिए, एक अच्छे गाइडेंस में ये सब करिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कितना करना है और कब करना है। आपकी जो भी वर्कआउट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। जो डाइट आप ले रहे हैं क्या वो ठीक है आपके लिए, क्या आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर रही है, आपका डाइजेशन उससे इम्प्रूव हो रहा है, या आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में बहुत तरीके के सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी में काम करते हैं। उनका अपना एक वे है। आप खाना खाएं या ना खाएं, आप कोई और भी काम करें या ना करें, वो सिस्टम कंटिन्यू चलते रहते हैं। लेकिन आप उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालिए कि वो अपना काम और तेजी से करें, जिससे उन पे इतना प्रेशर पड़ता है कि धीरे धीरे आगे जाके वो एक स्टेज पे आपको कह देते हैं सॉरी, नो हम नहीं कर सकते, और वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए हार्ट अटैक पड़ रहा है, इसीलिए आजकल ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, तुरंत आपका ब्रेन डेड हो जाता है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले हार्ट अटैक की स्टेजेस हुआ करती थी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, लास्ट स्टेज। जब किसी को थर्ड स्टेज का आता था तब तक वो अपने आप को बहुत क्योर कर लेता था, लेकिन मानते थे कि थर्ड स्टेज के बाद आपका बचना मुश्किल था। लेकिन आजकल स्टेजेस भी खत्म हो गई है। ठीक है, आपको तुरंत, आप बैठे हैं, बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है किसी के साथ, आपको तुरंत अटैक आ रहा है, आपका हार्ट फेल हो जा रहा है, आपका ब्रेन डेड हो जा रहा है, आपकी ब्रेन की नसें फट जा रही है। किसी को हाई बीपी है, उसे एकदम से इश्यूज हो रहे हैं और उसका ब्रेन डेड हो जा रहा है। तो आप सोचिए कि ये चीजें क्यों हैं, ये कहाँ गलती हो रही है हमसे, हम कहाँ अपनी सेहत के साथ खेल रहे हैं और हम कैसे इनको ठीक कर सकते हैं। आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं, आप अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान दे रहे हैं, तो आप देखिए कि आपका एक ट्रेनर बहुत अच्छा हो, उसे हर चीज़ की नॉलेज हो। आप उसे बताइए, अपनी बॉडी की कंडीशन बताइए, उससे कुछ भी मत छुपाइए, अपने बीमारियों के बारे में बताइए। वो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी एक्सरसाइज कराएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा डाइट चार्ट मेंटेन करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब सपोज अगर एक बैक का इश्यू का पेशेंट है, जिसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को साइटिका की प्रॉब्लम है, क्या आप उसे फॉरवर्ड बाइंडिंग करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप एक बैक प्रॉब्लम वाले पेशेंट को कभी भी बैकवर्ड बाइंडिंग नहीं करा सकते। अगर आपने उसे जबरदस्ती बैकवर्ड बाइंडिंग कराई, कहा कि आप झुक जाइए, आप अपने सर को अपने घुटनों से लगाइए, पूरा बैंड करिए, तो उसको अपनी बैक में और इश्यूज पैदा हो जाएंगे, उसकी बैक में और दर्द शुरू हो जाएगा। इवन इतना हो सकता है कि उसको पैरालिसिस का अटैक भी आ जाए अगर आप उसकी बैक में एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं। अगर एक हाई बीपी का पेशेंट है, क्या आप उसे एक्सरसाइज करा सकते हैं? आप जानते हैं कि प्राणायाम हमारी बॉडी के लिए कितने इफेक्टिव हैं। प्राणायाम करना एक बहुत अच्छी हैबिट है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं आपकी बॉडी में। लेकिन क्या आप एक हाई बीपी के पेशेंट को कपालभाति प्राणायाम करा सकते हैं? नहीं करा सकते, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम करने से तुरंत आपकी बॉडी में हीट पैदा होती है। ठीक है, तो आप एक हाई बीपी पेशेंट को कभी भी उसकी बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं करा सकते जिससे उसकी बॉडी में और हीट पैदा हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। तो आप अगर अपनी हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो एक अच्छे गाइडेंस के अंदर अपना वर्कआउट करिए, एक अच्छे ट्रेनर के अंडर अपना वर्कआउट करिए, उसे अपने बारे में सब कुछ बताइए, अपनी कंडीशंस, अपनी बॉडी का जो भी आपकी बॉडी में डिमांड्स हैं, आपकी बॉडी की कंडीशंस हैं, आपकी बीमारियां हैं, उसे बताइए। वो उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ कराएगा और आपका एक हेल्दी वे में वेट लॉस होगा। आप बीमारियों से दूर जाने लगेंगे और आपकी बॉडी एक हेल्दी वे में आपको थैंक यू बोलेगी, ना कि आप उसे एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कुछ भी अपनी मर्जी से मत करिए, अपनी बॉडी के साथ मत खेलिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।